वीडियो देखने से पहले पायलट इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, पायलट इंग्लिश क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं एक्टिव पैसिव की आपके सामने कुछ ऐसी क्रियाएं लेके आया हूं जिन्हें देख करके आप अपने एग्जामों में कभी गलतियां नहीं करोगे। अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, लेकिन हमें वो गलती दोहरानी नहीं है। इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना है। देखिए, कुछ क्रियाएं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे हमारी कुछ क्रियाएं ये दी हुई हैं। वैसे तो हम एक्टिव पैसिव में जहां तक हम बनाते हैं सबसे ज्यादा हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जहां बाई का प्रयोग ना होकर के यानी अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जरा से ध्यान से देखना। इस तरीके से सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, इन अगर ये क्रियाएं आपको दिखाई दें तो आप यहाँ बाई न लगा करके आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप एड का यूज करेंगे और बाई को हटा देंगे। ऐसे ही नो और ऑब्लाइज, अगर ये क्रियाएं आपको दिखाई दे जाएं तो यहां पर आप क्या करेंगे, टू लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड, अगर ये क्रियाएं आपको दिखाई दे जाएं, ये सभी क्रियाएं आपको दिखाई दे जाएं तो इन क्रियाओं के बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर इन क्रियाओं में आपने बाय का प्रयोग करा दिया तो आपका पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको एक नंबर पक्का करना है तो सबसे पहले इन क्रियाओं को देखना होगा, समझना होगा। अगर ये क्रिया समझ में आ जाएं तो समझ लेना कि आपके पैसिव वॉइस कभी गलत नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही कंटेन और इंटरेस्ट, इन क्रियाओं में हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। अब देखिए, अब कुछ पैसिव मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। जरा आप इन पैसों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम गलती कहां करते हैं, गलती क्यों करते हैं। हमें ये गलती दोहरानी नहीं है। अगर आप गलती को दोहराओगे तो आप एग्जाम में नंबर प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए सबसे पहले इन क्रियाओं को आपको देखना ही होगा और हमें यहाँ पर एट, टू और ये विद और इनका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए मैं आपके सामने किस तरीके से बताता हूं। अब मैंने आपके सामने एक एक्टिव वॉइस बना दिया कि सीता मुझे जानती है। सीता क्या करती है, सीता मुझे जानती है। तो विद्यार्थी, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का क्या होगा हमारे यहां पर आई, और आई के साथ क्या करेंगे हम एन, और इसकी थर्ड फॉर्म और टू सीता। इस तरीके से देखिए, हमने जब पैसिव वॉइस आपके सामने बनाया है, इस पैसिव वॉइस को बनाने में जरा भी हमसे मिस्टेक नहीं होगी। अगर जो भी मिस्टेक हमसे हो जाएगी, जरा भी मिस्टेक हमसे नहीं होगी। वो अक्सर लोग यहाँ क्या कर देते हैं मालूम है, यहाँ पर क्या कर देते हैं कि बाई का प्रयोग कर देते हैं। अगर बाई का प्रयोग आप यहाँ कर दोगे तो आपका ये पैसिव वॉइस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर कभी भी बाई का यूज नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टू का यूज करना है। इस तरीके से हमने इस पैसिव वॉइस को बनाया है। जब हम इस टू का यूज करेंगे तो हमारा समझ लीजिए कि एग्जाम में हमारा एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगला पैसिव वॉइस आपके सामने बनाता हूं।
बस आपको केवल इन क्रियाओं पर ध्यान देना है, और जो भी विद्यार्थी इन क्रियाओं पर ध्यान देंगे समझ लीजिए उनके नंबर पक्के हो गए। देखिए, राम अब देखिए, अगर हमें एक बात बताना, अगर हमें इन मीनिंगों की अगर हिंदी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए कम से कम ये इन मीनिंगों को तो याद रखना है। सरप्राइजिंग क्या हो रहा है, आश्चर्यचकित करना, तो क्या हो गया कि राम और ने मुझे आश्चर्यचकित किया। नी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। और ये क्या है, क्रिया की सेकंड फॉर्म में, और क्रिया की सेकंड फॉर्म में तो आई का किसके क्या करते हैं, वाज का। अब वाज कर दिया, अब हमारी क्या है, सरप्राइज। सरप्राइज। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बाई और राम। अब देखिए, अगर आपको पैसे इस तरीके से दिखाई दे जाए कि सर बाई, और बाई लगा देंगे तो समझ लीजिए कि आपका पैसे वॉइस रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसलिए हमें इस पैसे वॉइस में बाई के स्थान पर क्या लगाना होगा, क्या लिखा है मेरे यहाँ पर, एट। क्या लिखा है, एट। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये पैसे वॉइस बना दिया। देखिए, अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एट का प्रयोग हो गया। हमने बड़े आसानी से इस पैसे वॉइस को बना दिया। देखिए, इसी तरीके से हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। देखिए, सोहन प्लीज्ड, अब देखिए, अब यहां पर हम आंख के बीच क्या काम करते हैं कि हमने क्या देख लिया, भाई ये फास्ट इंटरनेट है, और लिया हमने पैसे वॉइस को वो बना दिया, और हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर बाई का यूज कर देते हैं, बहुत जल्दी में बाई का यूज कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप ऐसी मिस्टेक करोगे तो समझ लीजिए आपका नंबर, ये नंबर आपका जो मिलने वाला था वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि वी का अस का क्या होगा, यहाँ पर हमारा वी होगा, वी होगा। अब क्या है, वर प्लीज्ड। अब हमारे देखिए, अब हमने कहां से उठाया है, प्लीज से। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, विद का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, विद का प्रयोग हो रहा है। तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर, विद, विद और शोभन। इस तरीके से हमने देखो अपना ये पैसिव, इस तरीके से हमारा ये पैसिव बन गया। और देखिए, हमसे जो गलती नहीं होगी, इसलिए हमें इन क्रियाओं को देखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम इन क्रियाओं को नहीं देखेंगे तो समझ लेना कि हमारे पैसे वॉइस यानी गलत हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने बहुत छांट के आपके सामने ये क्रियाएं रखी हैं। इसलिए इन क्रियाओं को विशेष तरीके से आपको एक काम करना होगा कि उठाइए नोटबुक तुरंत अभी और पेन लीजिए और इन क्रियाओं को लिख के बैठ जाइए और फिर पैसे वॉइस बनाइए। अगर इन क्रियाओं को आपने लिख लिया, समझिए लिख लिया, नोट कर लिया आपने अपनी डायरी पर या नोटबुक पर नोट कर लिया, तो समझ लीजिए कि कहीं भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए बड़ी आसानी से हम इन पैसों को बना सकते हैं और अपनी परीक्षा में सफलता पा सकते हैं। अगर हमें सफलता मिल गई तो आप लोग समझ लेना कि हमने एक नंबर अपने एग्जाम में पक्का कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, इतनी क्रियाओं को मैंने इस तरीके से बना दिया है। ऐसे ये है कंटेन और इंटरेस्ट। अगर ये क्रिया आपको दिखाई दे
इसी तरीके से तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे और इनका प्रयोग करने के बाद में हम पैसे वॉइस को सेम भी उसी नियम के अनुसार बनाएंगे जैसे हम बनाते चले जा रहे हैं। बस सबसे पहले हमें इन प्रीपोजिशनों को बदलना होगा और देखना होगा। अगर देख लिए हमने तो समझ लेना कि हमारे पैसे वॉइस अच्छे हो गए और हमने अपना 1 नंबर यहाँ पर करेक्ट कर लिया। इसलिए 1 नंबर का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर 1 नंबर एग्जाम में कम आ जाए तो समझ लेना कि आप अपनी लिस्ट से जो पास होने की लिस्ट होती है उससे आप बाहर हो जाओगे। इसलिए पास होना है तो सबसे पहले इस 1 नंबर का याद रखना होगा। अब पैसे वॉइस में सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक्स।